तो ये बीच के नज़ारे आप देख सकते हैं यहाँ से एंजॉय करते हुए लोग। ग्रैंड सेंटर, आई थिंक ये ग्रैंड सेंटर इनका नाम है। यहाँ पे इस तरीके का नज़ारा है भाई। यहाँ पे छतरी छतरी दिख रही है और घोड़े भगाए जा रहे हैं। सनसेट का व्यू बहुत शानदार। बीच है जहाँ पे आपको चारों तरफ घोड़े ही घोड़े दिखाई दे रहे हैं और मेरे पीछे आपको दिख रही है छतरी वगैरह और ये इस तरफ पत्थर हैं और बहुत ठंडी हवा भी मेरे पीछे आ रही है। ऊंट हैं वाइट वाइट कलर की, अभी जैसे झाग बन रहे हैं, नीले कलर का पूरा पानी है। और उस तरफ आप देखेंगे तो मेरे पीछे की साइड तो वो सनसेट का भी पॉइंट बन रहा है। तो वो सनसेट पॉइंट आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, वो सनसेट है। और यहाँ पे ये पूरा सेंटर है और पीछे पुलिस की गाड़ी चौकन्ने रहती है हमेशा। और ये यहाँ के लोकल स्ट्रीट फूड्स, दिस आर द स्ट्रीट फूड हियर। बाय द वे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आने के बाद और बहुत खुश हूँ मैं, क्योंकि पीछे देख रहे हैं आप हवा का बड़ा ताजा अपने को देखने को मिल रहा है। और मोरक्कन वाइब्स इसी के लिए जानी जाती है, पार्टी के लिए, बीचेस के लिए। तो आगे नया स्टेशन दिखाते हैं आपको। तो ये है कोई ना कोई तगड़ा बच्चों का खासा प्लेज, प्लेज के नाम पे, क्योंकि यहाँ पे फ्रांसीसी भाषा बोली जाती है। तो ये 30 और 20 दिरहम की शायद स्प्राइट और फैंटा वगैरह है। फ्रेंच फ्राइज यहाँ से लेके लोग कर रहे हैं एंजॉय। KFC वगैरह का है और ये पैराडाइज, इस तरीके का डिजाइन आप देख पा रहे हैं। ये बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत मस्कट्स वगैरह ये बनाए हुए हैं और मेला खुले में चल रहा है। तो यहाँ पे फ्रांस, क्योंकि ये शायद फ्रांस कॉलोनी रहा है, तो फ्रेंच और अरेबिक ही मेनली यहाँ पे बोली जाती हैं भाषाएं। बीचेस पे आपको इस तरीके की यॉट वगैरह, तो बोट वगैरह देखना तो लाजमी बात है, प्रोटेक्शन वगैरह के लिए, सिविल के लिए है। लेकिन इस तरीके के तगड़े ट्रैक्टर आपको शायद ही पहली बार देखने को मिल रहे होंगे। ये शायद है इनकी बीचेस की सफाई वगैरह करने के लिए न्यू हॉलैंड के बहुत बड़े बड़े ट्रैक्टर्स यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। ये देखो, ये सफाई वगैरह करने के लिए होते हैं, बीचेस की सफाई इन्हीं के द्वारा की जाती है। और ये यहाँ पे पार्किंग में लगाए हुए हैं फिलहाल के लिए। तो बहुत ही बिल्कुल ये बीचेस के पास है ला पुरेंडे। तो वैसे ही लग रहा था मुझे, ला पुरेंडे के नाम से है। तो भाई ने काफ़ी सपोर्ट किया है और गुड वन बड़ा खुश हो गए, क्योंकि पहले मुझे लग रहा था कहीं प्रॉब्लम ना कर दें कोई, लेकिन कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं की। भाई ने बहुत सपोर्ट किया कि आप वीडियो वगैरह ले सकते हैं। तो कई बार परसेप्शन गलत बन जाती है, लेकिन इन्होंने ठीक कर दी। बहुत ही अच्छा बना रखा है इन्होंने। ज़रूर यहाँ पे विजिट करें आप। इस पढ़ने में पूरा तरीके से आ नहीं रहा, लेकिन है अच्छा। तो शांति से यहाँ बैठे हैं भाई, अभी काफ़ी टाइम हो गया घूमते हुए। बहुत ही मतलब ये यहाँ पे जो रुकते होंगे शायद उन्हीं के लिए टेंट वगैरह भी है और सब कुर्सी वगैरह डाल के बैठ गए हैं। तो कुछ वेजिटेरियन शायद यहाँ पे पिज़्ज़ा वगैरह है जो ऑर्डर करेंगे, कैसा टेस्ट होता है। एयरपोर्ट पे वहाँ तो खा लिया था, वो तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, बने बना रखा था। यहाँ पे फ्रेश है, कैसे है। तो इस तरीके से हम बैठे हैं इस कैफ़े पे। बहुत प्यारा नज़ारा, सुकून मिल रहा है। अब ये महसूस होया कि मोरक्को लोग आके क्या एंजॉय करते हैं यहाँ पे। मोरक्को की लाइफ है, ठंडा मौसम है और इस तरीके से सिस्टम आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे। ये देखो इतना प्यारा नज़ारा, सुंदर येलोइश है और कितना प्यारा ये कलर का आप शायद देख पा रहे होंगे, 2-3 तरीके के कलर। ये सब नज़ारे आप यहाँ से देख सकते हैं इस चीज़ से। तो इस तरीके के लिए लोग यहाँ पे आते हैं, एंजॉय करते हैं। तो ये है भाई मोरक्को का असली
नज़ारा आप देख पा रहे होंगे। अब रात जैसी जैसी होती जा रही है, नीला की बजाय आसमान में मैजेंटा होता जा रहा है। तो बहुत प्यारा सुकून था। अभी कुछ खा पी लेते हैं हल्का फुल्का, जैसे मेरी आवाज़ में मिठास आ गया है उतना ही मज़ा आपको यहाँ पर बैठ के आप जब कभी बैठेंगे तो ले पाएंगे। तो ये समुंदर किनारे वेज पिज़्ज़ा आ गया भाई, टेस्ट करते हैं कैसा है। ये हॉट स्पाइस वगैरह भी इन्होंने दे रखी हैं, 2-3 दे दी। मैंने कही दूँगा भाई स्पाइस वाला दे दिया, ताज़ा ही बनाया है, वो अच्छा ही होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो मज़ेदार है भाई, पूरा स्पाइसी है, डबल नमक डाल रखा है और ऊपर से स्पाइस के लिए रेड डाल भी दिया हुआ है। मज़ा आया पहली बार। तो वेजिटेरियन होने का यही इसका पहले पूछना पड़ता है, वेजिटेरियन है, हर जगह मिलता नहीं। कभी वेजिटेरियन फिश को बोल देते हैं, क्रॉस चेक करना पड़ता है। अब समुद्र के किनारे जो थे वहाँ पूछे मैं वेज है, बोले हाँ वेज है। तो मोरक्कन बंदा था जो इंग्लिश जानता था, उससे बात करी, माँ भाई वेज है क्या ये? बोले नहीं वेज है, बस फिश है इसमें। तो मैं वेज कहाँ रह गया मेरे भाई, वेज भी है, स्पाइसी भी है कि मैं ऊपर से चटनी और डाल दी लाल सी। अब खा लेते हैं, कल उड़ना है अगली कंट्री के लिए। आप गैस भी कर सकते हैं, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं अगली कंट्री कौन सी विजिट करूँगा मैं। तो ये मोरक्कन टी तैयार होने लग रही है भाई। ये इतनी ताकतवर तरीके से डाल रहे हैं इसके अंदर, देखो ये किस तरीके से पूरा सिस्टम बना दिया है, मीठा मिला दिया इसके अंदर, गुड। और ये इस तरीके का नज़ारा पीछे भी दिखाई दे रहा है। तो मोरक्कन टी का अब लेते हैं नज़ारा। तो कासाब्लंका की ये है लाइफ, शाम नाइट लाइफ है। तकरीबन ये जो रोड दिख रहे हैं मेरे पीछे, जो पेड़ दिख रहे हैं आपको, ये तकरीबन 30-40 किलोमीटर में हो सकते हैं। ये बस का ही आधे घंटे का रास्ता था कासाब्लंका लाइट कोका कोला के साथ। और पीछे ये छतरी आपको दिख रही है कलरफुल। तो यहाँ पे खाना और पार्टी चल रही थी। तो ये है कासाब्लंका की लाइफ दोस्तों। तो इस तरीके से झूलते हुए बच्चे, और एक्साइटमेंट में भी हैं, डरे हुए भी हैं, दोनों तरीके का मिश्रण है यहाँ पे। स्काई लिफ्ट, ये देखिए मोरक्कन स्टाइल का, ये इस तरीके से बनाते हुए भाई बहुत तगड़े तरीके से आप देख पा रहे होंगे। जो कलर का होगी वही निकाल देते हैं और इस तरीके से ये तरीका इसको बनाने का। बच्चे बहुत छोटे के बाल जो होते हैं वो इस तरीके से बना देते हैं, जो कौन सा कलर कहेंगे और मिक्स भी बना देते हैं। ये है दोस्तों मोरक्कन मॉल, इसको बोल रहे हैं मॉल तरीके का मोरक्को मॉल का नज़ारा। ये आप देख रहे हैं नया ब्रांड है इफनिक्स, यहाँ से आप देख सकते हैं। बोटचा का भी है, द आइकन इज बैक। का शोरूम आ गया भाई, कैचे। और ये महिलाओं के हैं, फैसिना ये मॉल वगैरह है, ये बच्चों के लिए हैं। पेट बना रखे आर्टिफिशियल यहाँ पे, आप देख पा रहे हैं नीचे का। और यहाँ बीच में है ये जारा का ही है काफ़ी बड़ा, और बीचों बीच एक्वेरियम है। और ये जैसे ऊपर अलग से आसमान टाइप बनाया हुआ उन्होंने। यहाँ से आप जो 26 को कोई शो है शायद, उसका प्रमोशन पीछे चल रहा है, प्रीमियर वगैरह। और ये दुबई में जैसे आप देखा होगा दुबई बुर्ज खलीफा में, उसी तरीके का ये यहाँ पे एक्वेरियम बनाया गया है। आजकल ये एक्वेरियम का चलन बहुत ज़्यादा। तो अब हम फिर से आ गए हैं मरजानी मॉल।
जाने बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है। पूरे स्टॉक में कोका कोला ये वो, और यहाँ पे दूध दही का सिस्टम आप देख रहे हैं। और वहाँ सेल है, लेडीज जेंट्स। देखो ये बैग लिया है, ये पेन, ये टी शर्ट ये पड़ी अपने को 233 में। इस तरीके से बिलिंग वगैरह होती है यहाँ पे। और लेके चलते हैं, अभी टाइम हो गया 9:30 का, बहुत लेट हो जाएंगे, सुबह फ्लाइट भी टाइम से ही दोस्तों। ये है भाई लेथ चेक ग्रुप कंपनी है, और ये कंपनी भी शायद यहीं की कंपनी है। दूध बहुत बढ़िया भाई इसका, जब भी आए इसी कंपनी का दूध लें, बहुत मज़ेदार दूध है। कल भी ये लिया था मैंने। है कस्टमाइज योर फोन केस, बहुत बढ़िया तरीके से एप्पल का ये तीनों लोगों दे रखे हैं प्रो के, और शायद इन्होंने अरेबिक में भी लिखा हुआ है। बहुत प्यारे तरीके से इन्होंने डिज़ाइन कर रखा है शॉप को। डिफरेंट टाइप के कवर है बिल्कुल। यहाँ पे आप देख सकते हैं घड़ी वगैरह के लिए भी है। नॉट शोइंग यू डिज़ाइन तो दोस्तों 10 बज गए थे मॉल के पास में ही। तो वैसे वहाँ से तो 5 दिरहम में बस मिल रही थी, लेकिन बस 10 बजे बंद हो जाती है, पता नहीं क्या सिस्टम था यहाँ। तो टैक्सी लेनी पड़ी है रेड वाली, और इन्होंने लिए 50 दिरहम। 10 गुना बढ़ गए एकदम से, लेकिन आधे घंटे में इन्होंने मोटा मोटा पहुँचा दिया। अगर बस होती तो वो लगा देती तकरीबन पासपोर्ट तक जाती, और आगे फिर पैदल तो तकरीबन घंटा भर लग जाता, लेकिन इन्होंने आधे घंटे में कर दिया। अब सोने का टाइम भी हो लिया है, तो सो भी जाएंगे, 10:30 सो गए। सुबह अभी फ्लाइट है, जल्दी उठना पड़ेगा। तो बेस्ट है कि अभी टाइम से पहुंच गए हैं, और होटल में पहुंचने की पूरी तैयारी कर दी है, पहुंच गए हैं एक तरीके से मानो। तो भाई दोस्तों लाल ही बैग है और लाल ही गाड़ी है। आई एम जस्ट गिविंग। तो अभी दे देते हैं भाई को 50। तो अभी 50 का नोट भाई दे रहे हैं। ओके गुड बाय। तो ये रेड टैक्सी थी, पैटी टैक्सी, और पहुंच गए हैं कासाब्लांका इंपीरियल होटल एंड स्पा। और ये बाकी चौक वॉक है, सारी चीज़ें हैं सिटी क्लब के सामने से। ये है जी कासाब्लांका होटल एंड स्पा, यहाँ पे रुकेंगे। तो अभी ऊपर जाने की तैयारी है। ऊपर जाने की मतलब लिफ्ट से ऊपर जाने की तैयारी है। लिफ्ट दिखा देते हैं आपको किस तरीके की है। ये लिफ्ट है भाई, 4th फ्लोर पे अपना रूम। लिफ्ट ये OTIS कंपनी की है, जो ज़्यादातर इंडिया में भी आपको देखने को मिल रही होगी। और ये डिज़ाइन है इनका। तो अभी आ गया 4th फ्लोर, और ऐसे जैसे अंधेरा दिख रहा है। जैसे ही आप चलेंगे तो लाइट जलनी हो जाएगी स्टार्ट। तो ये है अपना रूम 409 नंबर। तो कासाब्लांका एयरपोर्ट कल सुबह पहुंच जाएंगे। तो आई थिंक वहाँ से आपको राम राम बाय बाय करेंगे। अब थोड़ा थक गए, हमें 11 पौने 11 बजे गए हैं। 3-4 बजे निकले थे, तकरीबन 11 किलोमीटर तो पैदल ही चल पड़ी। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल सुबह एयरपोर्ट से। तो टाइम हो गया है दोस्तों 6:15 का। वैसे 7 बजे स्टार्ट है, लेकिन 6 बजे लगा देते हैं यहाँ पे। ये है ब्रेकफास्ट, वेज भी है और नॉन वेज भी थोड़ा बहुत है। तो सुबह के 6:15 बज गए हैं भाई, और ट्रेन करे थे 7 बजे 8 बजे इस तरीके से चलेगी।
तो 6:15 तो आधे घंटे का सफ़र दिखा रहा है यहाँ से पैदल का। तो 7 बजे वाली मिल जाएगी, अदरवाइज़ 8 बजे वाली मिलेगी और वो पहुँचाएगी 8:30 9, लेट ना हो जाए इसलिए रिस्क नहीं लिया। और वैसे तो सुबह 4 बजे ही उठ गए थे, नहाए धोए और दोबारा से रीपैक किया बैग को और निकल लिए हैं अपना एयरपोर्ट 2 के लिए, एयरपोर्ट टर्मिनल 1 के लिए। तो तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर का सफ़र था दोस्तों और ये 30 मिनट दिखा रहा था जब चले। तो अब 21 से 22 मिनट में, मतलब 20 मिनट तो यहाँ पहुँच गए हम, ऊपर जाने तक का टाइम लगाओगे तो 21-22 मिनट होंगी। तो बैग भी था साथ में, लेकिन सुबह की एनर्जी कुछ अलग होती है। तो ये गारे कासा हो गया, यहाँ से हम लेंगे अपनी ट्रेन फॉर टर्मिनल 1, बिकॉज़ जो पोर्ट है वहाँ से आज चल नहीं रही है। संडे है शायद, इस वजह से नहीं चल रही होंगी, कोई भी वजह हो सकती है। तो ट्रेन स्टेशन में भी इस तरीके से फाइनली पहुँच गए। वह थोड़े पसीने से आ गए हैं। मौसम तो वैसे अच्छा था, लेकिन ये बैग लूक हो गया, ऊपर शर्ट हो गई, क्योंकि अभी तक मैं टी-शर्ट ही पहन रहा था। तो ये शर्ट भी ली है, शायद इस वजह से हो सकता है कि टाइम लग गया हो बस। तो एयरपोर्ट पे दिखा रहा है भाई, ये डिपार्चर एयरपोर्ट 8:05 का है और 8 नंबर से ही है। तो अभी टिकट ले लेते हैं, लेट ना हो जाए। दोस्तों यहाँ से टिकट ले ली है और 7:05 की है, बहुत अच्छा हो गया, टाइमली पहुँच गए हम। और डोर नंबर 5 और 8 नंबर स्टेशन से जाएगी। अभी टिकट दे दी इन्होंने। तो अभी 7 बजने में 15 मिनट हैं। तो अपना जो जल्दी चलने का जो फैसला था वो बिल्कुल ठीक था। अब 7:05 पे आप यहाँ से चल पड़ेंगे दोस्तों और पहुँच जाएंगे तकरीबन 7:30-8 बजे तक। और ये भी निकल जाती तो फिर 8 बजे वाली भी रहती थी। तो इसलिए थोड़ा यहाँ से अपने को कोशिश की थी। कासा पोर्ट से आज कोई काम चल रहा होगा, इसलिए वहाँ से नहीं ले पा रहे थे। तो फाइनली दोस्तों 7 और 8 जो हमारा स्टेशन नंबर है, तो बस चलने वाली है ट्रेन। अभी मुश्किल से 2-3 मिनट का टाइम पेंडिंग है। बैठ लेते हैं दोस्तों और आगे निकलते हैं। ट्रेन का सिस्टम है जो आप देख पा रहे होंगे, इस तरीके से बैठ लेते हैं ट्रेन में। नाइस है। तो इस तरीके से ट्रेन की जो सीटिंग वगैरह है, फर्स्ट और सेकंड क्लास दोनों है इसमें। तो उन्होंने टिकट सीधी सेकंड क्लास की दे दी थी, 60 की है और 80 दिरहम की है फर्स्ट क्लास की। तो कोई दिक्कत नहीं, अपने को तो बस आधे घंटे में पहुंचना है। सेम ही सीट वगैरह, बस पता नहीं ना वाईफाई है क्या सुविधा है, कोई खास दिखा नहीं मुझे। तो शाम को आपको सनसेट दिखाया था, अब सनराइज़ भी। तो मोरक्को का सनसेट और सनराइज़ दोनों आप देख पाए हैं और मैं भी देख पाया हूँ। तो बहुत प्यारा सनराइज़ हुआ है। अभी तकरीबन 7:30 बजे के करीब हुआ है। यहाँ पे शायद लेट होता है सनराइज़। तो बोर्डिंग हो गई है दोस्तों और एग्जिट रोड में इन्होंने सीट दे दी। लेकिन एक चीज़ यहाँ देखने को मिली कि यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है यात्रा अच्छी है, लेकिन उसके फ़ॉन्ट और जो लिखने का तरीका है वो थोड़ा ठीक नहीं है। पता नहीं इन्होंने किसी से संपर्क किया है या वैसे ही बस लिख ही दिया इन्होंने अपने हिसाब से।